नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं जो दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी ऐसा लगा है जैसे लाइफ एकदम रुक सी गई है, एक ही जगह आगे बढ़ ही नहीं रही। ये फीलिंग बहुत कॉमन है और अक्सर समझ नहीं आता कि इससे निकले कैसे। इसी फीलिंग को समझने के लिए ना चलिए केन की कहानी सुनते हैं। आज से 6 महीने पहले केन नाम का एक आदमी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा था। उसकी दुनिया जैसे बिखर रही थी। सोचिए, जॉब का अचानक से खतरे में आ जाना, घर पर पत्नी से लगातार झगड़े और बच्चे भी वो भी हाथ से निकलते जा रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो एक जाल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये थी केन की लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो एक जगह आकर बिल्कुल रुक गई थी। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उसके बेटे के फुटबॉल मैच में एक मामूली सी बातचीत ने सब कुछ बदल के रख दिया। और यहीं से शुरुआत हुई 1% के उस ओलंपिक सीक्रेट की। केन ने नोटिस किया कि उसके बेटे की टीम इस साल तो गजब का खेल रही है, पिछले साल से कहीं बेहतर। और हैरानी की बात ये थी कि प्लेयर्स भी वही थे, कोच भी वही था। तो फिर ये हुआ कैसे? ये चमत्कार कैसे हो गया? बस यही सवाल केन के दिमाग में घूम रहा था। आखिर कोच का सीक्रेट क्या था? ऐसा क्या जादू कर दिया था उसने? जवाब था 1%, सिर्फ और सिर्फ 1%। कोच ने केन को बताया कि उसने ओलंपिक्स के रिजल्ट्स को एनालाइज किया और उसने क्या पाया कि गोल्ड मेडल जीतने वाले और चौथे नंबर पर आने वाले, जिसे कोई मेडल नहीं मिलता, उनके बीच का एवरेज डिफरेंस सिर्फ 1% होता है। ये आंकड़े देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। 2008 ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स सिर्फ 0.15 सेकंड के फर्क से जीते। ये तो 1% का भी 1/3 है। स्कीइंग में ये फर्क 0.9% था और एक रिले रेस में तो गिरने के बाद भी जीत का मार्जिन सिर्फ 2.9% था। इससे क्या साबित होता है? यही कि बेस्ट में और बाकियों में फर्क अक्सर सिर्फ 1% का ही होता है। अच्छा, तो केन को गोल तो समझ आ गया, 1% इम्प्रूवमेंट। लेकिन शुरुआत कैसे करें? और यहीं पर सामने आता है मोटिवेशन का पैराडॉक्स। केन को लगा कि ये 1% बेहतर करने के लिए तो बहुत मोटिवेशन चाहिए होगा, और सच तो ये था कि उस वक्त उसके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज ही नहीं थी। देखिए, हम सभी लोग आमतौर पर यही सोचते हैं, है ना, कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन का होना जरूरी है। पहले मोटिवेशन आएगी, फिर हम काम करेंगे। लेकिन असली सीक्रेट इसका ठीक उल्टा है। सच तो यह है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है ना, तो वो काम ही और मोटिवेशन देता है। ये एक तरह का लूप बन जाता है। काम करने से मोटिवेशन मिलती है तो और काम होता है। और यही है सबसे बड़ा सबक। जिस काम को जितना ज्यादा किया जाता है, उसे करने के लिए उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी चीज को एक और एंगल से समझते हैं, फिजिक्स के एंगल से। इसे कहते हैं फिजिक्स ऑफ सक्सेस। फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है, न्यूटन का पहला नियम, जिसे कहते हैं इनर्शिया का नियम। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जो चीज जैसी है वैसी ही रहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगाया जाए। तो वो फंसा हुआ फील करना क्या है? वो पर्सनल इनर्शिया ही तो है। जब कोई इंसान रुका हुआ होता है तो वो रुका ही रहना चाहता है। और इस इनर्शिया को तोड़ने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो क्या है? वो है एक छोटा सा एक्शन, बस एक छोटा सा पहला कदम। लेकिन रुकिए, सिर्फ कोई भी एक्शन लेना काफी नहीं है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का। जैसा कि आर्किमिडीज ने कहा था, लेवरेज का सीधा सा मतलब है सही जगह पर थोड़ी सी मेहनत करके बहुत बड़े रिजल्ट्स हासिल करना। मतलब काम शुरू करना ही काफी नहीं है, सही काम शुरू करना जरूरी है। वो एक काम जिसका असर सबसे ज्यादा हो। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो आगे बढ़ने का पहला कदम क्या होना चाहिए? ये पूरा 1% फॉर्मूला 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, इनर्शिया तोड़ने के लिए एक छोटा सा काम शुरू करिए। दूसरा, उस काम से जो मोमेंटम मिलेगा उसको अपना मोटिवेशन बनने दीजिए। और तीसरा, सबसे बड़े रिजल्ट के लिए सही काम चुनिए, यानी लेवरेज का इस्तेमाल कीजिए। तो अब सवाल ये है, वो कौन सा 1% सुधार है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?
लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहां एक छोटा सा बस 1% का बदलाव एक बहुत बड़े नतीजे की शुरुआत कर सकता है? जरा सोचिए इस बारे में।